नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमारे देश भारत ने वीजा सर्विसेज को जो है वो बंद कर दिया है कनाडा के लिए। अब इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, आज के वीडियो में जो है वो हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मान लीजिए अगर कोई जो है वो कनाडा में रह रहा है, ठीक है, कनाडा में जो है वो कोई रह रहा है और तो क्या मान लीजिए कि इंडिया में जो है वो आना चाहता है और उस वो जो है वो नया वीजा जो है वो अप्लाई करेगा। तो अब जो है वो नया वीजा जो है वो अप्लाई नहीं होगा। जिसके पास पुराना मतलब वैलिड वीजा है और उसका डेट है उस वीजा का, एक फिक्स डेट होता है ना कि इतना दिन से इतना दिन तक ये वीजा जो है वो वैलिड है। तो जो है वो मतलब वो आ जा सकता है। लेकिन जो नया बनवाना चाहेगा वो जो है वो अब जो है वो नहीं बनवा सकता है, ठीक है, वो अप्लाई नहीं करवा सकता है। और अगर मान लीजिए कि कोई किसी का जो है वो ज्यादा क्रिमिनल माइंड में जो है वो मतलब दिमाग चलता हो, तब वो क्या करेगा कि वो जो है वो कनाडा से दूसरे देश चल जाएगा। जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, अमेरिका चला जाएगा, ठीक है। अब अमेरिका से जो है वो इंडिया का वीजा अप्लाई करेगा, तब पर भी जो है वो उसका वीजा नहीं बनेगा। साफ साफ जो है वो लिखा गया है कि एक नोटिस में कि इस पे जो है वो वीजा नहीं बनेगा। कोई भी तीसरे देश से अगर आप वीजा बनवाइएगा तो नहीं बनेगा। अगर आप जो है वो कनाडा के जो है वो अगर परमानेंट मेंबर हैं तो आपका जो है वो वीजा नहीं बनेगा। जी हाँ, ये बात जो है वो जो है वो बोल दिया गया है, ठीक है। अब ये जो अनाउंसमेंट है ये इंडियन हाई कमीशन की वेबसाइट पर जो है वो किया गया है। अगर आप इंडियन हाई कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको जो है वो ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो एंटी इंडिया एक्टिविटी जो है वो कनाडा में चल रही है, जो कि काफी जो है वो बुरी बात है। काफी जो है वो इससे इंडिया को जो है वो हार्म हो रहा है, खासकर पंजाब को, ठीक है। अब देखिए पूरा मामला क्या है और कहां से स्टार्ट होता है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं, खालिस्तानी वाला। क्योंकि पहले तो शांत था, लेकिन मामला कहां से स्टार्ट होता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एक था हरदीप सिंह गुज्जर, ठीक है। हरदीप सिंह गुज्जर जो था वो एक खालिस्तानी टेररिस्ट था और ये जो था ये खालिस्तानी टाइगर फोर्स का जो है वो चीफ था। और इसको जो है वो मतलब इंडियन रॉ एजेंट्स ने जो है वो मौत के घाट उतार दिया, समझ गए, मौत के घाट जो है वो उतार दिया और कोई प्रूफ नहीं छोड़ा। और इसके बाद खालिस्तानी एक्टिविटीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसी के बाद इंडिया में जो है वो बढ़ गई। क्योंकि ये और उसके बाद जो है वो जो मतलब कनाडा के पीएम हैं जस्टिन क्रूडो, उन्होंने जो है वो इंडिया पे एलिगेशंस काफ़ी ज़्यादा लगाए कि भारत ने जो है मतलब कनाडा के पार्लियामेंट में एलिगेशंस लगाए काफ़ी ज़्यादा कि भारत के रॉ एजेंट्स ने जो है वो गुज्जर को मार दिया। लेकिन रॉ एजेंट्स ने तो कोई प्रूफ नहीं छोड़ा था। तो इस पे जो है वो MEA जो स्पोक्स पर्सन है जो बाकुची जी ने कल जो मतलब जो कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें जो है वो उन्होंने 21 खालिस्तानियों का लिस्ट जो है वो कनाडा को भेजा था, जिसके मैंने आपको वीडियो बनाई थी। तो वो जो है अगर आपने देखा है तो आपको मालूम होगा कि गुज्जर ने तो इस पे जो है उन्होंने बोला कि आप जो है वो अगर आप हमको इसका प्रूफ दे देते हैं तो हम लोग मान लेंगे कि हम लोगों ने जो है वो गुज्जर को मारा है, नहीं तो हम लोग नहीं मानेंगे कि हम लोग ने जो है वो गुज्जर को मारा है, ठीक है। अब हम लोग जो है वो आगे बात करते हैं। अब देखिए जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट है उसने जो है वो खालिस्तानी को कनाडा से जो है वो बहिष्कार करने का जो है वो नोटिस भेजा है। कनाडा को बोला है कि आप जो है वो कृपया जो है वो मतलब जो मतलब खालिस्तानी लोग हैं उनको जो है वो कृपया उनका बहिष्कार कीजिए। कनाडा गवर्नमेंट ने जो है वो इस पर कुछ भी जो है वो एक्शन नहीं लिया है और काफी जो है वो ये काफी खराब बात है। और कनाडा के पीएम जो जस्टिन क्रूडो है उनका कहना है कि सबको जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो है वो हक है। कोई भी जो है वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कनाडा जो है वो एक स्वतंत्र देश है, इसलिए जो है वहां पे कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर कुछ और हो जाता ना, अगर मान लीजिए कि यहीं अगर खालिस्तानी की जगह हिंदू लोग होते तब जो है वो इनको बहुत कुछ सूझता। लेकिन अभी जो है वो इनको कुछ नहीं सूझ रहा है, क्योंकि वोट बैंक है ना भाई, ज्यादा जनसंख्या है, इसलिए वोट बैंक मेन मुद्दा समझिए, वोट बैंक। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि अब मैंने आपको बोला कि हम लोग एनालाइज करेंगे, तब हम लोग बात कर लेते हैं वीजा कैंसिल होने से जो है वो किसको किसको प्रभाव पड़ेगा। तो पहले उनको प्रभाव पड़ेगा जो कि कनाडा के विजिटर हैं, जो कि कनाडा के जो विजिटर हैं जिनके पास इंडिया का वीजा नहीं है, उनको जो है वो पहला प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। पहला प्रभाव जो है वो उनको पड़ेगा, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें तो जो टूरिस्ट हैं जो कि कनाडा गए हैं और या बिजनेस ट्रेवलर हैं
जो कि मतलब आपको तो मालूम है कि बहुत सारा जो है वो इंपोर्ट इंपोर्ट जो है या बिजनेस डील्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कनाडा और इंडिया से जो है वो होते रहती हैं, या इंडिया कनाडा में जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और इसमें जो है वो काफ़ी बिजनेसमैन इंडिया से कनाडा आते हैं, कनाडा से इंडिया जाते हैं हर साल। उनको जो है वो मतलब थोड़ा सा लॉस होगा। और जो टूरिस्ट हैं जिनके पास वीज़ा नहीं है, उनको जो है वो मतलब जो कनाडा से इंडिया आ गए हैं उनको, या इंडिया से जो कनाडा गए हैं उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस होने वाला है, जो कि जो है वो काफ़ी ख़राब बात है। अब स्टूडेंट्स, थर्ड हो गए स्टूडेंट्स जो कि कनाडा में पढ़ने गए हैं या जो इंडिया आए हैं पढ़ने के लिए कनाडा से, उनको जो है वो इफेक्ट होगा। जिनके पास जो है वो वीज़ा नहीं है वो जो है वो इसी देश में रह जाएंगे। जैसे इंडिया में जैसे अगर मान लीजिए कोई इंडियन है और वो कनाडा में पढ़ने के लिए गया है, डॉक्टरी या कुछ भी, डॉक्टरी इंजीनियरिंग कुछ भी, तो वो जो है वो अब कनाडा में ही रह जाएगा और वो जो है वो अब इंडिया में ही रह जाएगा कनाडा वाला, जो कि वो थोड़ा सा जो है वो लॉजिकली सही नहीं है, ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो, लेकिन इंडिया में जो है आपको तो मालूम है कि इंडिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि जो है वो जॉब करने के लिए जो है वो मतलब कनाडा में जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, चलिए अब एग्जांपल ये समझिए कि आप जो है आप अपने ड्राइवर को कितना पैसा देते हैं, कितना पेमेंट देते हैं, 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार हार्डली। लेकिन कनाडा में क्या होता है कि कनाडा में जो है वो एक ड्राइवर की जो मतलब सैलरी होती है वो $15,000 होती है। $15,000 मतलब 1,20,000 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इंडियन रुपीज़ में। हाँ, तो इसलिए जो है वो वहाँ पे जॉब करने के लिए जाते हैं कि वहाँ पे जो है वो हम अपने परिवार का जो है वो हर ख्वाहिश को पूरा कर सकें, समझ गए, हर ख्वाहिश को जो है हम पूरा कर सके, समझ गए इस चीज को। अब देखिए, अब मैं आपको बात करता हूं पांचवा। अब देखिए हमारे भारत में जो टूर ऑपरेटर है, टूर ऑपरेटर मतलब आप ये समझिए कि मान लीजिए कि जो टूरिस्ट आते हैं कनाडा से इंडिया में, ठंडे के समय में तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं कनाडा से इंडिया में घूमने के लिए, हाँ, या इंडिया से कनाडा बहुत सारे टूरिस्ट लोग जाते हैं। हाँ, तो कनाडा का तो हमको नहीं पता है, लेकिन इंडिया में जो है वो बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो इंडिया घूमने आते हैं ठंडे के दिन में, तो वो जो है वो जिनके पास वीजा नहीं है वो तो अब नहीं आ पाएंगे। और आपको तो मालूम है कि कोविड-19 के समय, कोविड जब मतलब कोरोना आया था, उस समय भी ऐसा हुआ था कि कनाडा में जो है, कनाडा के जो मतलब टूरिस्ट हैं वो जो है वो नहीं आ रहे थे, जिसके कारण जो है वो टूर एजेंट्स को जो है या टूर ऑपरेटर्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। और इस बार भी जो है वो उनको लॉस उठाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं OCI कार्ड, ये क्या होता है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। अब देखिए आप जो है, वो आप स्क्रीन पे जो है वो एक कार्ड देख पा रहे होंगे जो कि एकदम पासपोर्ट टाइप होगा, लेकिन जो है ये पासपोर्ट नहीं है। जी हाँ, ये पासपोर्ट नहीं है, ये है OCI कार्ड, ठीक है, जो कि एकदम पासपोर्ट टाइप दिखता है। इसमें अंतर आपको अगर जानना है तो जो OCI कार्ड होता है वो एकदम पासपोर्ट टाइप दिखता तो है लेकिन ब्लू कलर का होता है, और जो पासपोर्ट होता है वो ब्लैक कलर का होता है। यही दोनों में जो है वो एक डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर आप, और OCI कार्ड में और बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, अगर आप अंदर से अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस होगा, लेकिन बाहर से जो है वो यही आपको डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पे जो है वो देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें OCI कार्ड के क्या मतलब फायदे हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूं। पहले हम लोग जो है वो OCI कार्ड के फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। तो OCI कार्ड का जो फुल फॉर्म होता है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। क्या? ओवरसीज, O से ओवरसीज और C से सिटीजन्स ऑफ, I से इंडिया, OCI कार्ड, ठीक है। अब देखिए ये भारत सरकार के द्वारा जो है वो ये कार्ड जो है वो दिया जाता है, ठीक है। और आप मान लीजिए कि दूसरे देश के जो है वो सिटीजनशिप लेके रखे हैं, लेकिन आप जो है वो इंडिया में रहना चाहते हैं, हाँ, इंडिया में जो है वो आप मतलब रहना चाहते हैं, आपने आप जो है वो परिवार बसाना चाहते हैं, तो आपको जो है वो OCI कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। और OCI कार्ड अगर आपके पास है तो जो है वो आप इंडिया में जो है वो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, आप जो है वो इंडिया में इंडिपेंडेंटली बिजनेस कर सकते हैं। जो आम आदमी पे टैक्स लगता है, जो इंडियन के नागरिक पे टैक्स लगता है, वही जो है वो आप पे टैक्स लगता है, समझ गए। जो 30% लगता है ना, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इनकम टैक्स कटता है, वो भी जो है वो आपका कटेगा वगैरह वगैरह। लेकिन आप इंडिया में पहले से पहले मतलब रहते थे, आपके पेरेंट्स, मान लीजिए आपके पेरेंट्स जो है वो पहले रहते थे, ठीक है, और मान लीजिए वो दूसरे देश चले गए। एग्जाम्पल मान लीजिए हम कनाडा का ही ले लेते हैं, चलिए कनाडा का बात करें तो कनाडा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कनाडा में जो है वो रहते हैं, ठीक है,
और आप जो है वो अब इंडिया में जो है वो दोबारा आना चाहते हैं, इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इंडिया को घूमना चाहते हैं, इंडिया की संस्कृति से जो है वो मतलब मिलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आपको जो है वो OCI कार्ड को जो है वो मतलब बनवाना होगा या अप्लाई करना होगा, समझ गए। तब जो है वो आप आराम से जो है वो यहाँ पे जो है वो रह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको, OCI कार्ड अगर रहेगा आपके पास तो। अब देखिए OCI कार्ड जिनके पास है उनका जो है वो ये जो वीजा सस्पेंड किया गया है, वीजा जो बंद किया गया है, उस डिसीजन से जो है वो उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। OCI कार्ड क्या करता है कि वो जो है वो लाइफ टाइम एंट्री प्रोवाइड करता है, जब चाहे वो कनाडा से इंडिया आ सकते हैं, जब चाहे वो इंडिया से कनाडा जा सकते हैं, उन पर जो है वो कोई रोक टोक नहीं है, समझ गए। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस पे एलिगेशंस भी नहीं लगाए गए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडिपेंडेंट कार्ड होता है, एक इंडिपेंडेंट कार्ड होता है, समझ गए। मैंने आज तक तो नहीं देखा है लेकिन इंडिपेंडेंट कार्ड होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। देखिए अब देखिए जिन लोगों के पास जो है वो वैलिड वीजा है, वैलिड वीजा मतलब कि मान्य वीजा है, मतलब अभी उसका जो है वो डेट है, जैसे लाइसेंस आप अगर बनवाते हैं इंडियन लाइसेंस, तो लाइसेंस में क्या होता है कि उसका एक डेट होता है, फिक्स डेट, कि मान लीजिए कि आप जो है वो 2023 से 2027 तक जो है वो आपका डेट होगा, इस लाइसेंस का इतना डेट होगा, ठीक है। तो वैसे ही जो है वो मतलब जो वीजा है उसका जो है वो डेट होता है, हाँ। तो अगर आपका जो है वो वैलिड है वीजा, मतलब उसका डेट है अभी, तो आप जो है वो उसका आपको जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो आपका जो है वो वीजा को कैंसिल नहीं किया गया है, समझ गए। और फिलहाल क्या किया गया है कि फिलहाल जो है वो नए वीजे को जो है, नए वीजा जो है वो उसको अप्लाई करना जो है वो नहीं कर सकते हैं, आप नए वीजा को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। इसकी शुरुआत उस समय की गई जब बंद कब किया गया मैं आपको बता देता हूं कि जस्टिन क्रूडो ने जो है वो बिना मतलब कोई मतलब प्रूफ के जो है वो इंडिया पे एलिगेशंस लगा दिया कि हरदीप सिंह गुज्जर को जो है वो इंडिया के जो है वो मतलब जो खुफिया है उन्होंने जो है वो मार दिया। तो इस पे जो है वो इंडिया गर्म हो गया। अब इंडिया ने जो है वो इस पे क्योंकि खालिस्तानी एक्टिविटीज के चलते बढ़ गई, हाँ, तो इस पे जो है वो इंडिया गर्म हो गया। अब कनाडा ने अपने वीजे को अभी तक जो है वो देना कैंसिल नहीं किया है, लेकिन ये चीज जो है वो कनाडा कभी भी बंद कर सकता है। अब हम लोग थोड़े से मैप पे चलते हैं और मैप पे जो है वो थोड़ा सा कनाडा को समझते हैं, ठीक है, कि कनाडा में क्या क्या है, कनाडा के आसपास क्या क्या है, कनाडा कितने देशों से जो है वो घिरा हुआ है, मैं आपको उसके बारे में चलिए बता देता हूँ, ठीक है। है अब जो है वो आप अपने स्क्रीन पे जो है वो मैप को जो है वो देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आप जो है वो अगर आप जो है वो यूएसए और कनाडा को देखें तो इस इन दोनों के बीच में जो है वो बॉर्डर लाइन है, जो कि जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन है, समझ गए। और वो कनाडा और यूएसए के बीच से जो है वो जाती है, ठीक है। ये जो बॉर्डर लाइन है ये जो है वो बहुत लंबी है और जो है वो स्ट्रेट है, काफी ज्यादा जो है वो स्ट्रेट मतलब काफी ज्यादा जो है वो सीधी है, और थोड़े जब लास्ट में जो है वो थोड़ी सी जो है वो जाके जो है वो टेढ़ी हो गई है, ठीक है। अब अगर हम दूसरी बॉर्डर लाइन की बात करें तो आपको जो है वो कनाडा से थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाइए मैप के, तो आपको जो है वो यूएसए का जो है वो अलास्का दिखेगा। अलास्का जो है वो यूएसए की एक जो है वो देश है, ठीक है। वहां पर भी जो है वो आपको जो है वो एक सीधा जो है वो बॉर्डर लाइन जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि एकदम एक्यूरेट है, कहीं जो है वो मुड़ा उड़ा नहीं है। अब आप अगर देखिए तो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर के मतलब यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे एक देश है जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है, जो कि कनाडा का एक देश है, ठीक है। वहीं पर जो है वो हरदीप सिंह गुज्जर रहता था, ठीक है। हरदीप सिंह जो गुज्जर है जिसको मारा गया था, उसी के बाद खालिस्तानी एक्टिविटीज को जो है वो एक्टिव हुई, वहीं पे जो है वो रहता है, ठीक है, मतलब रहता था, वहां पर अब मार दिया गया है। कनाडा में अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे बड़े बड़े जो है वो लेक हैं, लेक मतलब झील है, ठीक है। जैसे अगर हम मान लें तो हार्डन बे और बहुत सारे इत्यादि बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो डेनमार्क भी जो है वो कनाडा से सटा हुआ है, कनाडा के बॉर्डर्स से जो है वो डेनमार्क का बॉर्डर जो है वो सटा हुआ है। अगर आप और एक चीज ध्यान से देखें तो कनाडा से ही जो है वो आर्टिक सर्कल जो है वो पास होता है, आर्टिक सर्कल भी निकलता है कनाडा से। आर्टिक सर्कल का अगर आप नहीं जानते आर्टिक सर्कल के बारे में, तो आर्टिक सर्कल को जो वैल्यू होता है वो 66.6 होता है, 66.6 डिग्री से जो है वो निकलता है, हाँ। तो ये जो है वो कनाडा से जो है वो आर्टिक सर्कल भी निकलता है, जाता है, और वो जो है वो अलास्का होते हुए रूस में भी जाता है, हाँ, क्योंकि आपकी पृथ्वी गोल है कि नहीं, हाँ। तो आर्टिक सर्कल 66.6 डिग्री के साथ जो है वो मतलब जाता है, ठीक है। अब वहां अगर आप और एक चीज ध्यान से देखें तो कनाडा में जो है वो मतलब दो बड़े महासागर भी हैं,
दो बड़े महासागर कौन कौन है? अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन मतलब अटलांटिक महासागर, और पैसिफिक ओशियन मतलब होता है प्रशांत महासागर। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया दो ऐसे देश हैं जहां पे जो है वो दो महासागर से जो सटे हुए हैं। पहला है ये कनाडा और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है हिंद महासागर है और दूसरा जो है वो अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अब बस इतना ही आज के लिए, और इतना ही बोल के जो है वो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।